तो हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों का हिंदी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो चलिए हम आज उसके आंसर की को मिला लेते हैं। जो गद्यांश दिया हुआ है तो इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आप लोगों ने सही उत्तर किया उसको मिला लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है? अपना सहारा स्वयं बनना। आगे की ओर देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है परावलंबी लोग कैसे होते हैं? तो परावलंबी उसे कहा जाता है जो दूसरों पर आश्रित रहने वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते? जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होती है, मान सम्मान का महत्व समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा कि व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है? वन, पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है? 5वां का सही आंसर होगा भारत को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है? का सही आंसर होगा 6 का बी, 1 अरब से अधिक हाथों वाली, भुजाओं वाली। भारत की संस्कृति कैसी है? तो भारत की संस्कृति साझा संस्कृति। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 8वां का। दिनों में हम क्या करते हैं? हंसते भी हैं, गाते भी हैं, सोते भी हैं। तो 8वां का क्वेश्चन हो जाएगा सही डी, इनमें से सभी। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि जिसमें कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो 9 का सी होगा, रीता पत्र लिखती है। सही अव्यय पदों को चुने, यानी कि 10 क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि काश आज वर्षा होती। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। इसका सही उत्तर होगा ताकि, कि 11 क्वेश्चन का बी सही होगा। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य बताना है। तो जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 का सी, मिश्र वाक्य होता है। आगे समास पूछा है 13 नंबर में कि नवरत्न कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास है। नवरत्न द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि वो इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताइए। तो वाच्य पूछा है, तो वाच्य है ये भाव वाच्य हो जाएगा आपका। 14 का सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से है। 15 का प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? गद्यांश देख सकते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। 15 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नौबत खाने में इबादत। 15 का सही होगा सी, नौबत खाने में इबादत। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? यानी कि नौबत खाने की इबादत के लेखक, ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो लेखक है यतीन्द्र मिश्र, यानी कि 16 का डी सही होगा। आगे की तरफ हम लोग जाएंगे। काशी किसकी पाठशाला, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? तो हम गद्य में देखेंगे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि जो काशी है संस्कृति की पाठशाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो संस्कृति की पाठशाला, यानी 17 का बी सही आंसर होगा। आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर में देखेंगे शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? इसका सही उत्तर होगा आनंद कानन। काव्यांश दिया हुआ है, ये काव्यांश संगतकार से दिया गया है। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? वो संगतकार से लिया गया है, यानी कि 19 का ए सही होगा। प्रस्तुत काव्य यानी कि कौन? संगतकाल। संगतकाल के जो रचयिता है वो है मंगलेश डबराल। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मुख्य गायक 21, क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? हाँ ना, मुख्य गायक की आवाज पूछा है। तो मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी भारी होती है, यानी कि 21 का एक ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? तो संगतकार छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, दूर का भी कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 22 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? यानी कि यह मनु भंडारी के रचना से लिया गया है। एक कहानी यह भी से लिया गया है मनु भंडारी से। 24 का सही उत्तर होगा विचारों की भिन्नता। 24 का उत्तर होगा विचारों की भिन्नता। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो जो फादर कॉमिक बुल्के थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, यानी कि 25
प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा। अगला क्वेश्चन है कन्यादान से, क्वेश्चन नंबर 26। कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणिक बताया गया है? तो कन्यादान में कविता में जो दुख था वो माँ का दुख प्रमाणिक बताया गया है, यानी कि 26 का ए सही उत्तर होगा। यह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया गया? तो परशुराम के क्रोध को श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम ने। 28 को देखेंगे, भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था? जब भोलानाथ और उसके साथी जो बिल में पानी डाले थे उससे सांप निकल आया था, यानी कि 28 नंबर का सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा सी, सांप निकल आया था। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? यह भी कृतिका से लिया गया, जॉर्ज पंचम की नाक से लिया गया। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। जॉर्ज पंचम। नंबर 30 को देखेंगे, कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो कटाओं को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो आशा है आप लोगों का 30 में से 30 सही हुआ होगा। अगर 30 में से 30 सही होगा जिसका, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपने हिंदी की परीक्षाओं में कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।